दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन तकूना ली रब्बन व कफ़ा बि फ़ख्रन अन अकूना लक अब्दन अंत कमा उहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब्बु बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी बेहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह नारे तकबीर। माशाअल्लाह ताहत निगाह मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। मिल के बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत। मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरज़ वल अलम। इस्मुहु मकतूबुम मरफ़ूउम मनकूशुन फ़िल लौहि वल कलम। सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्नि अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर क़ातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहुद बद्र खंदक वल ख़ैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह दुआ गहूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का आज की इस पाकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। दुआ गहूँ खालिक़ कायनात ये सालाना अज़ादारी अशरा मुहर्रमुल हराम का अहतमाम बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब, बाबा सैयद फ़र्जंद अली शाह साहब और उनके खानवादे की जानिब से किया गया। खुदावंद करीम इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। इस खानवादे के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए बिलखसूस बुज़ुर्ग अज़ादार बाबा सैयद करम हुसैन शाह, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह, बाबा सफ़ी शाह प्यारा की जितनी औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गई है, आपके जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खुदावंद करीम उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए। क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। बिलखसूस कायद मिल्लत जाफ़रिया आक़ा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फ़रमाए। कायनात के हकीकी वारिस मिशन अज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फ़रमाए। हम सब को इमाम के ख़ादिमों में शुमार फ़रमाए। सलावत मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
तमन्ना थी कि पैवंदे ज़मीन करबला होते। आज की गुफ्तगू का आगाज़ मीर अनीस की एक रुबाई से। तमन्ना थी कि पैवंदे ज़मीन करबला होते, अगरचे खाक ही होते मगर खाके शिफा होते। कोई ज़्यादा देर आपकी सम्मतों को ज़हमत नहीं देनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, जिस आया मुबारका को रोज़ाना आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। सूरह मुबारका कमर की आयत नंबर 17, अल्लाह ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने इस कुरान को तिलावत के लिए आसान करार दिया। हमने इस कुरान को, जो पहले दिन से मेरे साथ गुफ्तगू में सफ़र कर रहे हैं और जिनके अज़हान मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, वो पहले दिनों की गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं कि मैं कहाँ तक पहुँच गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम की अज़मत बयान की और कहा कि हमने कुरान को आसान कर दिया, और फिर आसान करने की वजह भी बताई कि हमने इस कुरान को आसान क्यों किया। क्योंकि ये कुरान सिर्फ मक्का वालों के लिए था नहीं, ये कुरान सिर्फ मदीना वालों के लिए था नहीं, क्योंकि नबी जिस तरह किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं, इसी तरह कुरान भी आलमीन के लिए था। इस नबी के लिए, जिस नबी पे कुरान उतरा है, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं कहा कि हमने आपको मक्का वालों के लिए, ये नहीं कहा कि हमने आपको मदीना वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि कहा कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन के लिए रहमत बनाना इस बात की दलील है कि अगर नबी आलमीन के लिए रहमत हैं, तो जो किताब होगी वो आलमीन के लिए हदायत होगी। जो इस नबी पर किताब उतरेगी वो आलमीन के लिए हदायत। इसीलिए कहा हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। जो भी तकवा इख्तियार करेगा उसके लिए ये हदायत है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कल मैंने जहाँ पर गुफ्तगू को समेटा था वहीं से ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हमारे जो बरादरान हैं वो कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद, मैंने कहा कि तमाम मसालिक, तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं मुसलमानों के, सब कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत करने के बाद उससे इस्तिंबात व इस्तखराज अलग अलग करते हैं। कुछ लोग कुरान पढ़ के हदायत हासिल करते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ने के बाद गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने ये कहा हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, जबकि रसूल खुदा जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उन्होंने एक हदीस जो तमाम शिया सुन्नी कुतब में मौजूद है, रसूल खुदा ने बताया कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है। ए मुसलमानों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, कि मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। तो कुछ पैगाम जो आपकी समातों की नज़र आज की इस गुफ्तगू के अख्ताम पर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की रसूल खुदा पर, उसके मुतल्लिक़ रसूल खुदा ने कहा कि मैं एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी मेरी अहले बैत है। तो रसूल खुदा ने दो चीज़ों का पता बताया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी दुनिया के जाने के बाद दो चीज़ें आपकी हदायतों का बंदोबस्त करेंगी, एक मेरी किताब होगी और दूसरी मेरी अहले बैत होगी। और रसूल खुदा ने ज़माने को ये पैगाम दिया है कि अगर कुरान समझ में ना आए तो अहले बैत से पूछो, अहले बैत समझ ना आए तो कुरान से पूछो। अगर कुरान समझ ना आए तो कुरान समझने के लिए अहले बैत के दरवाज़े पर जाना पड़ेगा, वारिसाने कुरान के दरवाज़े पर जाना पड़ेगा। और अगर ये अहले बैत समझ ना आए तो इनकी फजीलतों के लिए कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कुछ लोग अपनी गुमराही के लिए भी आयतों की दलील देते हैं, हम अपनी हदायतों के लिए आयतों की दलील देते हैं। कोई हमसे पूछता है कि आप वसीला क्यों करार देते हैं, तो हम आयत पेश करते हैं। कोई कहता है कि आप अहले बैत से मोहब्बत क्यों करते हैं, हमसे सवाल किया जाता है। जब आपसे सवाल किया जाए तो आप भी आगे से काउंटर क्वेश्चन किया करें, ताकि सवाल करने वालों को भी जवाब देना पड़े। हम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सवाल करना भी जानते हैं, हम सवाल सामने रखना जानते हैं। हम सवाल करके ज़माने वालों को बताते हैं कि हम सवाल करके इस बात, हमारा सवाल करना इस बात की दलील है कि मकतब अहले तशय्यो हक़ पर है, हम हक़ पर हैं, इसलिए हम सवाल करना जानते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमसे जब कोई सवाल करता है
कि आप अहले बैत से मोहब्बत क्यों करते हैं, तो हम इस मौके पर भी जो जवाब देते हैं वो आया मुबारका से देते हैं। हम कहते हैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि रसूल ने अपनी अहले बैत की मुवद्दत मांगी है, रसूल ने अपनी अहले बैत की मुवद्दत मांगी है। फिर कोई सवाल अगर करे कि ऐ शिया हजरात क्या वजह है कि आप अली इब्न अबी तालिब को खलीफा बिला फसल क्यों मानते हैं, तो हम आयत गदीर पेश करते हैं कि जब रसूल खुदा गदीर खुम के मैदान में रसूल खुदा ने हाजियों का मजमा बुलाकर पलानों का मेंबर बनाकर अपने भाई और हमारे मौला का हाथ ऊंचा उठाकर कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली अन मौला। या मालिक सलामत रखें। हम अपनी हिदायतों के लिए भी आयतों की दलील रखते हैं। हमसे कोई भी सवाल करे तो हम बतौर जवाब आयत पेश करेंगे। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, कल जहाँ पर मैंने गुफ्तगू को रोका था, अजीज़ान गिरामी कद्र जितने भी मुसलमान हैं, मैंने कहा कि कल कुछ मसालिक ऐसे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि वसीले के मुनकर हैं, जो वसीले का इनकार करते हैं और वो भी आयत के तौर पर आयत को बतौर दलील पेश करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर मेरी गुफ्तगू कल ख़त्म हुई थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। कल मैंने इबादत का कहा था कि इबादत का सलीका हमें कौन बताएगा। इबादत का सलीका हम उससे सीखेंगे जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, कि हमने रसूल खुदा की ज़िंदगी को आपके लिए नमूना अमल बनाकर भेजा है। इसलिए हम रसूल खुदा की सीरत को अपने लिए नमूना अमल समझते हैं। यानी हम जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम रसूल खुदा की तरफ रजू करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला इख्तियार करो। मैंने कहा कि हम अगर वसीले के कायल हैं तो हम आयत को बतौर दलील पेश करते हैं। कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अजीज़ान गिरामी कद्र, कामयाबी की अल्लाह ने कुरान मजीद में जो निशानियां बताई हैं वो 4 हैं। यानी कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक 4 चीजें नहीं होंगी। सबसे पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले जरूरी है ईमान लाना। यानी कामयाबी के लिए जो पहली शर्त है वो मोमिन होना है। एक ऐसा नारा लगाएं कि जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं। यकीनन हैदरी, अब मेरे साथ अब मेरे साथ कोई 2 माइक वाले सोजी हैं नहीं जो ऊंचा ऊंचा बोल के आपको जगाएं। मैंने तो उसी तरीके से ही आपके जो पैगाम है आपकी समातों की नज़र करना है, और यकीनन 4-5 शख्सियात सो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि बाबा जी एक आप नारा लगाएं ताकि जो भी सोए हों वो भी जाग जाएं। हैदरी, मालिक सलामत रखिए। अल्लाह ने कहा कि 4 चीजें जब होंगी तो आप कामयाब होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कामयाबी के लिए जो पहली चीज है वो मोमिन होना जरूरी है, ईमान लाना जरूरी है। कामयाबी के लिए जो दूसरी चीज है आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना जरूरी है। सबसे पहले मोमिन होना जरूरी है, दूसरे नंबर पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह से डरना जरूरी है। तीसरे नंबर पर वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करना है। और चौथे नंबर पे जो अल्लाह ने निशानी बताई है वह जाहिदू फी सबीलिही, कि अल्लाह की राह में जहाद करना है। यानी कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैदान में आकर लड़ेगा नहीं। हैदरी, यानी कामयाबी के लिए जो चौथी शर्त रखी है वो बहादुर होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने
अपने नबी के जानशीन के लिए दो शर्तें रखी हैं। नबी का जानशीन वो होगा जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, नबी का जानशीन वो होगा जो सबसे ज्यादा आलिम होगा। मैंने शायद दिन की मजलिस में ये बात की थी कि जब अल्लाह ने अपने नुमाइंदों की सिलेक्शन की तो कोई क्राइटेरिया रखा। अल्लाह ने अपने नुमाइंदों की, वो नुमाइंदे नबी की सूरत में भी हो सकते हैं, इमाम की सूरत में भी हो सकते हैं। अल्लाह ने जब अपने हादियान की सिलेक्शन की तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा। अभी क्योंकि अभी रिजल्ट आया तो कुछ लोग कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला रखने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, फिर उस बेस पे आप दाखिला ले सकते हैं। तो अल्लाह ने जो अपने हादियान मुकर्रर किए हैं, हादी मुकर्रर करने के लिए अल्लाह ने दो शर्तें रखी हैं। सबसे पहली शर्त यह कि अल्लाह का हादी वो होगा जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का हादी वो होगा जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा। जो दूसरी शर्त अल्लाह ने रखी, अल्लाह का हादी वो होगा जो सबसे ज्यादा आलिम होगा। तो अब चलते हैं बारगाह रसूल खुदा में जाकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जो अपना हादी अली इब्ने अबी तालिब को सेलेक्ट किया, अल्लाह के हुक्म से वजह क्या थी? तो रसूल खुदा ये कहते नजर आएंगे कि पागल न बन, तूने नहीं देखा कि जंगे ओहद में अली की बहादुरी की का कसीदा खुद जिब्रील ने बयान किया है। जिब्रील जब अर्श से फर्श पर आया तो ये कहता हुआ आया, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा बहादुर कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। या अली सलामत है, अली जैसा बहादुर कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली जैसा बहादुर कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। अली की बहादुरी के मुतल्लिक रसूल खुदा को कहना पड़ा, ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदके अफजलो मिन इबादत सकलैन, कि अली की खंदक वाली एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। हैदरी, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। अब अली की ज़रबत को अफजल कह दिया, लेकिन किसकी इबादत से? सकलैन की इबादत से। अब सकलैन की इबादत में मेरी या आपकी इबादत शामिल नहीं। सकलैन की इबादत में दरबार शाह प्यारा पर नमाज पढ़ने वालों की इबादत शामिल नहीं। सकलैन की इबादतों में पाकिस्तान में इबादत करने वालों की इबादत शामिल नहीं। सकलैन की इबादतों में एशिया की इबादतें शामिल नहीं। सकलैन की इबादतों में किस किस की इबादत शामिल है? आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर क़यामत तक जितनी भी इबादत होगी, सकलैन की इबादतों से अली की ज़रबत अफजल होगी। इसीलिए अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने कहा, वाहया सबब बकील इस्लाम, के अली की यही ज़रबत सकलैन की इबादतों से जो अफजल है, यही इस्लाम की बका का सबब है। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। इस्लाम में अगर कुछ है तो एक अली की ज़रबत है और एक शब्बीर का सजदा है। शायर को कहना पड़ा, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक बार सलवात बाबा से बुलंद पढ़ लें, अल्लाह। इस्लाम के दामन में बस आकर सब आगे, बस इसके सिवा क्या है, एक माल खदीजा का, एक खून अबू तालिब। हुसैन इब्ने अली करबला पहुंच गए। आज 5 मुहर्रम गुजर गई, 6 मुहर्रम की शब है। राज साहब, मैंने रवायत में ये पढ़ा है कि 4 मुहर्रम को लोग कहते हैं कि 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 4 मुहर्रम को हुसैन के खैमे नहर फुरात से दूर लगा दिए गए। अब हुसैन की पानी तक रसाई नहीं। 4 मुहर्रम से हुसैन भी प्यासे हैं, ज़ैनब भी प्यासी है। खैमों में फ़कत इतना पानी था जो बच्चे पी सकते थे।
7 मुहर्रम से सब की प्यास की इब्तिदा होने वाली है। अज़ादारों, जब भी प्यास का नाम आता है ना तो बेसाख्ता हज़रत अब्बास याद आते हैं। बस एक जुमला मैंने पढ़ना है कि वो अब्बास जिसके सहारे पर अली की बेटियों ने मदीने को छोड़ा था। बड़ा मान था अब्बास के बाजुओं पर अली की बेटी ज़ैनब को। इसीलिए अब्बास जब इजाज़त लेने आए, बाकी मसाइल इंशाल्लाह फिर किसी दिन, जब अब्बास इजाज़त लेने आए हुसैन इब्न अली के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। मौला मुझे फ़ज़ल की माँ ने बताया है सकीना हर खैमे में 1 मरतबा गई है, मेरे खैमे में 9 मरतबा। सकीना अकेली नहीं है, सकीना के साथ 40 बच्चे हैं जिनके हाथों में खुश्क जाम है। सकीना बच्चों को तसल्लियाँ देकर कहती है, दिलासे देकर कहती है, बच्चों घबराना मत, जब मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आएंगे ना, मैं असगर को पानी बाद में दूंगी, पहले तुम्हें पिलाऊं। मैं अपने असगर को पानी बाद में दूंगी। अज़ादारों, हुसैन इब्न अली देख कर कहते हैं, अब्बास तू जानता है तू मेरी फ़ौज का सिपा सालार है। अब्बास वो फ़ौजें ख़त्म हो जाती हैं, वो लश्कर ख़त्म हो जाते हैं, वो सिपा ख़त्म हो जाते हैं जिनका जर्नैल मारा जाए। अज़ादारों, रवायत के जुमले हैं, एक मरतबा अब्बास ने मक्तल की जानिब देख कर कहा, मौला वो फ़ौज ही कहाँ है जिसका अब्बास सिपा सालार। अज़ादारों, कोशिश करना एक आंसू आ जाए। बस आखिरी जुमला मुसीबत का, इंशाल्लाह फिर राजा साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अब्बास ने कहा कि मौला वो फ़ौज ही कहाँ है जिसका अब्बास सिपा सालार है। अब मौला देखे ना, जो कोई मैदान में जाता है वापस नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर पानी लेकर आऊँ। अज़ादारों, उस वक्त हुसैन ने आह भर के कहा, अब्बास तू जाना चाहता है चला जा, हुसैन तुझे नहीं रोकेगा। लेकिन अब्बास एक मरतबा उस बीबी से इजाज़त मांग जिसने तेरे सहारे पे करबला का सफ़र किया है। जिसने तेरे सहारे पर करबला का सफ़र किया है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आज भी आप करबला ज़ियारत के लिए जाएँ, आज भी ख़याम हुसैनी की वही तरतीब मौजूद है। बस अज़ादारों, अब्बास आए बीबी ज़ैनब आलिया से इजाज़त लेने के लिए। बस खैमे के दरवाज़े पर आके अब्बास ने रोना शुरू किया और रो कर कहते हैं कि बीबी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। अज़ादारों, जैसे ही अब्बास ने कहा बीबी मुझे इजाज़त दीजिए, उस वक्त अली की बेटी ने बस एक जुमला कहा अब्बास मुझे यकीन हो गया। अब्बास मुझे यकीन हो गया। जैसे ही अली की बेटी ने कहा ना अब्बास मुझे यकीन हो गया, उस वक्त जनाब अब्बास देखकर कहते हैं, बीबी किस बात का यकीन हुआ। अली की बेटी देखकर कहती है, अब्बास ये वक्त नहीं है बताने का, तूने जाना है तू चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे एक बात का यकीन हो गया। उस वक्त अब्बास देखकर कहते हैं, बीबी किस बात का यकीन। बीबी मैं उस वक्त तक मैदान में नहीं जाऊंगा जब तक आप वजह नहीं बताएंगी। उस वक्त अली की बेटी रो कर कहती है, अब्बास सुनना चाहते हो तो सुनो। अब्बास ये मदीने का वक्त था, ये मदीने का शहर था। मैं अपने बाबा अली की गोद में बैठी थी अपने सहन में। एक मरतबा मदीने में हवा चली, मदीने में हवा का चलना था। जब मदीने में हवा चली, अब्बास मेरे इन हाथों से मेरी अबा का दामन हटा। मेरी जब अबा का दामन मेरे हाथों से हटा ना, तो मेरे बाबा अली की नज़र मेरे इन हाथों पर पड़ी। मेरे बाबा ने जब मेरे हाथों की जानिब देखा तो मेरे बाबा ने एक जुमला कहा था, ज़ैनब तेरे ये हाथ होंगे इनमें रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। ज़ैनब तेरे इन हाथों में रसन पहनाए जाएंगे। अज़ादारों, उस वक्त बीबी देख कर कहती हैं, अब्बास मैं इतना तो जानती थी मेरे बाबा उलिल अम्र है, वो झूठ नहीं कह सकते, लेकिन अब्बास जब तुम मदीने की गलियों में चलते थे बाज़ार बंद हो जाते थे। अब्बास तेरा रोबो दबदबा इतना था, मेरे 18 जवान भाई थे। उस वक्त मैं ज़ैनब अपने आप से कहती थी कि जिनके अब्बास जैसे भाई हों उनके हाथों में कोई रसन नहीं पहना सकता, लेकिन अब्बास अब मुझे यकीन होगा ज़ैनब के हाथों में रसन भी पहनाए जाएंगे। ज़ैनब को कूफा और शाम के बाजारों में भी जाना पड़ेगा। ज़ैनब को यजीद के सामने खुतबे भी देने पड़ेंगे।